बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के जारहाना जुनून का पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है और साथ ही साथ वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। गोया पाकिस्तान कल वाज़े तौर पर हिंदुस्तान को यह पैगाम दे देगा कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे और जो आज फैसले हिंदुस्तान ने किए हैं और वहाँ की हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं, इन ऐलानात पर भी पाकिस्तान खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर देगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं और जो सफारतखाना है वहाँ के अमले की तादाद कम करने का ऐलान किया है। 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम पाकिस्तानियों को जो वीज़ा पर हिंदुस्तान के अंदर मुकीम हैं उनको वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान भी कल भारतीय सफारती अमले में कमी का ऐलान कर देगा। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक को भी बताया जाएगा कि हिंदुस्तान ने जो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का ऐलान किया है, ये खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। कोई भी एक फरीक ना इस मुआहदे को तोड़ सकता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये इंटरनेशनल बाइंडिंग है और इस एग्रीमेंट के तहत भारत ये फैसला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये भी वाज़े पैगाम दे दिया जाएगा कि अगर किसी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि वो नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सलामती के हवाले से, अपने दिफा के हवाले से कोई भी मुफाहमत करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने आज भी मुशावरत की अपने मुख्तलिफ जो है उनके स्टेक होल्डर्स के साथ, लेकिन कल का जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा उसके बाद इलामिया सामने आ जाएगा जिसमें सारा मौक़िफ़ पाकिस्तान का सामने आ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने आज इसहाक डार ने अपने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान के पास अगर दहशतगर्दी के कोई सबूत हैं तो वो सामने लाए। दहशतगर्दी का वाक़या होते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से ये साबित होता है कि हिंदुस्तान जारहाना अंदाज अपनाए हुए और हिंदुस्तान इस खित्ते में अमन के दर पे है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया है कि जितनी पाकिस्तान के सफारतखाने दुनिया भर में मौजूद हैं उनको ये पैगाम भेजा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि हिंदुस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान को धमकियाँ देता है और मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है उससे भी आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ उन ममालिक से जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे मुशावरत का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें खलीजी ममालिक, चीन बड़े अहम ममालिक शुमार होते हैं ताकि इस सारी सूरत हाल से उनको भी बाखबर रखा जाए। भारत काफ़ी अरसे से इन कोशिशों में है जिसका आज इजहार वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी किया कि वो इस मुआहदे को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें यकसू हैं, यक आवाज़ हैं इस बात पर कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई एडवेंचर अगर कोई सोचता भी है या पाकिस्तान की सरहदों की तरफ कोई ऐसी काम करने की कोशिश की गई तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फोर्सेस को भी अलर्ट कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल खासी इस वक्त कशीदा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपनी अफवाज को अलर्ट किया है, पाकिस्तान की भी अफवाज इस वक्त अलर्ट हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इस पहलगाम वाक़े के बाद जो प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिस तरीके से मैदान में आए, फौरी तौर पे हिंदुस्तान के लोगों ने इसका आगाज़ कर दिया। उससे हिंदुस्तान की इस पूरी सोच, इस पूरे ड्रामे का बेनकाब किया जा सकता है कि किस तरीके से इस हमले को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी मौजूद है, अफवाज इंडिया की मौजूद हैं, उस पर सवालात उठाने की बजाय, क्योंकि हर सात अफराद के ऊपर, हर 7 शहरियों पर एक हिंदुस्तान का फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, तो क्या ये सवालात नहीं पूछे जाने चाहिए कि अगर सिक्योरिटी के वहाँ इतने भरपूर इंतजामात हैं तो सियाहों पर हमला कैसे हो गया। फिर जो अब तक की इतलात है वहाँ पे जो वाक़या हुआ उसके हवाले से कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा शवाहिद जो है ना हिंदुस्तानी मीडिया को दिखाया गया ना अक़वाम आलम को दिखाया गया। उससे पहले ही ये ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लुकात में कमी की जाएगी, पाकिस्तान के साथ मुआहदा ख़त्म किया जाएगा। हालांकि जंगों में भी ये वाटर ट्रीटी कभी बंद नहीं हुए, कभी ख़त्म नहीं किए गए। इसके साथ साथ जो मुआहदे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मौजूद हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से कि कोई भी अगर कोई टेस्ट करने हों, कोई जो है वेपन्स टेस्ट करने हों तो उसमें भी दोनों ममालिक एक दूसरे को आगाह करेंगे। जंगी कैदियों का तबादला अपनी जगह पर मौजूद है। इसी तबादले के तहत अभी नंदन को जो एक एडवेंचर करने पाकिस्तान आया था हिंदुस्तान के हवाले किया गया था। और अगर माजी के भी ऑपरेशन जो सूरत हाल को देखा जाए
तो पुलवामा का इल्ज़ाम भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर लगाया था बगैर किसी सबूत के, जबकि साबिक गवर्नर जम्मू और कश्मीर ने पुलवामा हमले की साजिश का पर्दाचाक करते हुए मोदी सरकार के इस सारे ड्रामे को बेनकाब कर दिया था और कहा था कि इसमें हिंदुस्तानी हुकूमत मुलव्वस है। एक लंबी तारीख है, खासतौर पर अगर समझौता एक्सप्रेस की बात की जाए, जिसके बारे में भी पाकिस्तान पर फौरी इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन उसके बाद ही ये साबित हुआ था कि समझौता एक्सप्रेस जिसमें 68 अफराद 2007 में अपनी जान हाथ धो बैठे थे, उसकी तहकीकात में मेजर रमेश समेत हिंदू इंतहा पसंदों का किरदार सामने आया था। इसी तरीके से सारे वाकयात अगर माजी में भी देखा जाए, वाकया होता है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया जाता है। अब इस बार शायद हिंदुस्तान को ये बड़ी मुश्किल होगी कि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा जवाब मिलेगा और कि जिसकी शायद हिंदुस्तान को तवक्को भी नहीं है। हिंदुस्तान की इस वक्त की हुकूमत, मोदी सरकार सिर्फ सनसनीखेजी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से अपनी सियासत को चलाने में मसरूफ है। हालांकि कांग्रेस ने भी मोदी को मशवरा दिया था कि भारत की तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की जाए, उसके बाद कोई फैसला किया जाए, लेकिन मोदी ने कांग्रेस की इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और खुद ही फौरी तौर पर इजलास बुलाकर इसका ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म की सोच रखते हैं। पाकिस्तान कौमी सलामती की इस कमेटी के इजलास के बाद तमाम सियासी जमातों को मुशावरत करने का भी इम्कान है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर ये ऐलान करेंगी कि पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है और ताकि किसी भी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के खिलाफ पूरी कौम जो है वो यक आवाज़ और यक जुबान बन जाए। ये इस वक्त की सूरत हाल है, तेज़ी की बदलती सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जो टेंशन का माहौल है, इसमें दुनिया को भी तवज्जो देनी होगी, अक़वाम आलम को भी देखना होगा कि दोनों मुल्कों के माबैन अगर कोई ऐसे हालात होते हैं, हालात बिगड़ते हैं, तो इस पूरे रीजन का अमन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। और ख़ास तौर पे दो एटमी ताकतें अगर आमने सामने होंगी तो न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते को अपनी जंग जो है अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए सेंस प्रिवेल करने की बातें होती है, लेकिन अगर हिंदुस्तानी मीडिया से तवक्को रखी जाए कि वहाँ सेंस प्रिवेल कर सकता है तो उसके तो कोई इम्कानात दिखाई नहीं देते, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया सनसनीखेजी, पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी और हर वक्त पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बुनियाद पर पॉपुलैरिटी हासिल करता है। और ये पॉपुलैरिटी का वो सफ़र है जो रुकने वाला कहीं नहीं है। उनके पास टॉपिक एक ही है, एजेंडा एक ही है, पाकिस्तान को टारगेट करो और हिंदुस्तान में बैठकर रेटिंग हासिल करो।